तो कटाक्ष कर रहे थे आपके ऊपर। देखो, लगता है अखिलेश जी के सपने में आजकल मैं ही आ रहा हूँ, और शायद यही कारण है उन्होंने वहीं मुझे प्रेस पान खाकर प्रेस करते हुए देखा होगा। नहीं तो मुझे तो ध्यान नहीं कि मैंने कभी पान खा के प्रेस की हो। और दूसरी बात, रही बात पान ना खाने की, तो अखिलेश जी मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि पान हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, हमारी पूजा में इस्तेमाल होता है। पान में पड़ने वाली सुपारी, पान में पड़ने वाला कत्था, ये सब ये पवित्र है। पान में तो हमारे कन्नौज के इत्र की कन्नौज का इत्र भी पड़ता है जो फूलों से बनता है, तो पान तो एक पवित्र आइटम है। और मुझे लगता है अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो कहानी थी ना कि आपके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने उनको बनने नहीं दिया। तो क्या अखिलेश जी आपने ये पान न खाने की सलाह उन्हें भी दे दी थी क्या? तो बड़े नाराज हो गए, आपके पिताजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। दूसरी बात, अखिलेश जी कह रहे थे कि मैंने बयान दिया उनका घर फूंकने का। अखिलेश जी, मैंने बयान आपका घर फूंकने का नहीं दिया। आपने कहा कि इस देश में नेपाल जैसी क्रांति लाने की बात आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने कही। अब नेपाल जैसी क्रांति यदि आएगी तो देश फूकेगा। अब देश फूकेगा तो आपका घर कहाँ से बचेगा? तो मैंने कहा आपका घर भी फूकेगा। और रही बात, आपने कहा कि हमने जर्दा खाकर ऐसी बात कही। ठीक है, मान लेते हैं अखिलेश जी, अगर हमने जर्दा खाकर यदि ऐसी बात कही, तो आपने फिर क्या खाकर देश को फूकने की बात नेपाल जैसी क्रांति जैसी कही? तो अखिलेश जी, आप आजकल गांजा ढूंढ रहे हो, बताओ आप। मैंने कल मैं देख रहा था अखिलेश जी फोन में गांजा ढूंढ रहे थे, यहाँ गांजा पकड़ा गया, वहाँ गांजा पकड़ा गया। अखिलेश जी, गांजा पकड़ने से इतनी तकलीफ आपको आखिर क्यों हो रही है? और अखिलेश जी, मेरी एक सलाह है कि आप इस प्रकार की धमकियां दिलाना बंद कर दो कि 2027 में सत्ता में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप सहित आपके तमाम छुटभैया समर्थक इस प्रकार की धमकियां देते घूम रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक बात ही उनसे कहना चाहता हूं कि हम लोग सत्ता से लड़ने वाले लोग हैं, सत्ता से डरने वाले लोग नहीं हैं। और रही बात सत्ता पाकर, तो अखिलेश जी, सत्ता पाकर तो इस देश में एक बार मलिक कफूर नाम का हिजड़ा भी देश का बादशाह हो गया था। इसलिए सत्ता से डराइए नहीं, ना हम लोग सत्ता से डरने वाले हैं।